तो स्वागत है आपका हमारे पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। तो आज हम लोग देखते हैं संविधान की अगली क्लास, जिसमें हम लोग संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बात करेंगे और उसके आगे संपत्ति का अधिकार देखेंगे, फिर अनुच्छेद 32 देखेंगे जो कि हमारे संविधान की आत्मा है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं उन्हीं के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 का पहला जो खंड है उसमें बताया गया है भाषा लिपि और संस्कृत का संरक्षण करना है। मान लीजिए हम किसी भी राज्य में चले जाएं तो वहां की भाषा का हमको बचाना है और उसका हमको संरक्षण करना है, ठीक है। और संस्कृत का मान लीजिए कहीं कोई छोटा मोटा उसका कल्चर है, वहां का ट्रेडिशन है, उसको भी हम लोगों को बचा के रखना है अपने लिए और अपने देश के लिए। इसमें ही सारी चीजें बताई गई हैं जो कि हम बचा के रखेंगे। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 29 के दूसरे खंड में कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, किसी का प्रवेश रोका नहीं जाएगा। जो भी लोग आएंगे उनको जो है प्रवेश दिया जाएगा इसमें। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो लोग भी हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा। बाकी हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 30। इसमें जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, जैसे मुस्लिम लोग जो है मदरसे की स्थापना इसी अनुच्छेद के तहत करते हैं। इसमें ही बताया गया है कि कैसे कैसे इनके कार्य क्षेत्र है, कैसे इनका प्रशासन रहेगा, इनका प्रशासन कैसे रहेगा, इनके जो है प्रशासन के बारे में भी बताया गया है कि कैसे इनको संचालित किया जाएगा। संचालित करने का मतलब पूरा का पूरा एक जो है पूरा मैनेजमेंट रहेगा, उसके हिसाब से ही इसको चलाया जाएगा। फिर हम लोग इसी में देखते हैं कि अब मान लीजिए इसको चलाया जा रहा है, इसमें कोई अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसका निपटारा भी एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट बनाया जाएगा, उसी के तहत किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक है जिसकी जनसंख्या मतलब कम है देश में, जैसे जैन हो गए, बुद्धिज्म हो गए और मुस्लिम हो गए, इन लोगों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी ये स्कूल और कॉलेज बना सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें जो अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 में ये बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार जो है पहले हम लोगों के मूल अधिकार में शामिल था, मौलिक अधिकार था हम लोगों का। लेकिन फिर इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको 300A में कर दिया गया है। 300A में इसको कर दिया गया है। अब 300A में इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम लोग देखते हैं कि 300A में इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी है वो अपना घर और सब कुछ बेच बाच दे रहा है तो वो कैसे क्या करेगा, तो फिर उसके पास संपत्ति ही जब नहीं बचेगी तो कैसे काम होगा उसका। तो इसीलिए जो है इसको मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार इन द सेंस, अब मान लो किसी को पैसे की जरूरत है और मूल अधिकार में बना रहेगा तो इसका क्रय विक्रय नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया है कानूनी अधिकार में। इसमें भी आगे हम लोग कुछ इसके क्लास में देखते हैं कि जैसे कोई एससी है या एसटी है, वो जो है अपना खेत नहीं बेच सकता, एक लिमिट है, जैसे 5 बीघे की एक लिमिट है। अगर कोई एसटी है या एससी है तो 5 बीघा जब उसके पास होगा, उसके ओवर जब होगा तभी वो बेच सकता है। तो इसमें भी और सारे क्लास बनाए गए हैं जिसके आधार पे उनको तय किया जाता है कि वो बेच पाएगा कि नहीं। और इसको बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इसको निकाल करके बाहर कर दिया गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 32 है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। मान लीजिए अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या वायलेशन होता है तो अनुच्छेद 32 की तहत ही हम लोग इस पे कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा करके अपील दायर कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते,
जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिला करके 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, जिससे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उन पर क्या है, आंच ना आए, उन पर आंच ना आए। आंच आने का मतलब है कि कोई भी टकराव या कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत ही इसको इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम से, चाहे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, चाहे हाई कोर्ट में चले जाएं। और इसी के आधार पर ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसके हिसाब से ही हम लोग कोई भी मौलिक अधिकार को अपने बचा सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। संविधान का हृदय और आत्मा दोनों का है। अब क्यों कहा है, इसको कहने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आइए हम लोग समझते हैं। बी आर अम्बेडकर जो कि संविधान के एकदम मेन कार्यकर्ता थे और ये अध्यक्ष भी रहे, तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये जो सारे अधिकार हम लोगों को अनुच्छेद 32 देता है पूरे मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। और इसमें एक क्लास और बताया गया है कि इसमें अनुच्छेद 32 में मान लीजिए कोई भी कुछ भी अगर आपातकाल आ जाए तो 20 और 21 ये निलंबित नहीं माने जाएंगे। 21 में हम लोग देखते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और 20 में अपराधी के संबंध में अनुच्छेद बताया गया है। अब बताओ, जीने की स्वतंत्रता ही खत्म कर दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए अनुच्छेद 32 को माना गया है संविधान की आत्मा और हृदय। और इसको कौन कहा है, तो बी आर अम्बेडकर। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है। तो अनुच्छेद 32 ने बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और इसको लागू होने पर ये 20 और 21 स्वतः ही चलते रहेंगे राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। मान लीजिए इमरजेंसी लग जाती है देश में, इमरजेंसी, तब भी ये लागू रहेंगे। अब इमरजेंसी का मतलब है कि देश मान लीजिए कहीं युद्ध की स्थिति में आ गया तो आपातकाल देश में लग गया, तो अनुच्छेद 20 और 21 ये लागू माने जाएंगे। तो ये आज हम लोग देखे संविधान के बारे में। मौलिक अधिकार जो है हमारा चैप्टर में थोड़ा 2-3 अनुच्छेद और बचे हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में करेंगे और अच्छा सा एक क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।